चलिए अब एक काम करते हैं, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जी को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। मेरी गुरमीत से ये, क्योंकि नए साल की पहली मुलाकात है शो में। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। और अच्छा, ज़रा गुरमीत को और वीरू को एक साथ रखिए स्क्रीन पर। दोनों दिल्ली वाले हैं और वीरू ने तो पता नहीं अंदर थर्मल पहना है कि नहीं। गुरमीत जी, आपने तो स्वेटर पहन लिया नीचे, इतनी ठंड हो गई क्या? कोल्डेस्ट कोल्डेस्ट डे है विशाल अनुज। और ग्रीन स्वेटर पहना है ताकि थोड़ा मार्केट को। चलिए, ये एटलीस्ट एक स्पिरिट दिखाई है। लेकिन मतलब वाकई में बहुत कोल्ड है, ऐसा लग रहा है। सुबह हाँ, वीरू बोल तो रहे थे कि बहुत ठंड हो गई है दिल्ली में और एकदम शिमला या हाँ, वैसा नज़ारा बन गया है। लेकिन ये देखिए, ये दिल्ली की वाकई सर्दी। अनुज, हाँ। आज ठंड बहुत है। हाँ। और मैं अमूमन एक मफलर सुबह आते हुए लगा के आता हूँ अनुज। आज पता नहीं वो मेरा मफलर कहाँ हो गया, चला के मैं मफलर लगा के नहीं आ पाया। सुबह से ऐसा सर दर्द हो रहा है कि पूछिए मत। तो आप इस ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं। सुबह 7 डिग्री टेम्परेचर था अनुज। ओके, वो 7 डिग्री। वो स्पीकर वाला वो कहाँ गया? वो जो वो स्पीकर शेप में जो था। वो है, वो है, वो गाड़ी में हमेशा रहता है वो। चलिए, ठीक है। उसमें क्या करता हूँ अनुज, मैं जब मैं तैयार हो जाता हूँ ना, जब मैं तैयार हो जाता हूँ सुबह सुबह पूरा, उसके बाद हल्का सा हीटर पे उसको सेक के उसको कान पे लगा देता हूँ। वो मुझे ऑफिस तक दुरुस्त तरीके से ले आता है। चलिए, जुगाड़ हमारे देश में हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा। अब गुरमीत जी से मार्केट की बात कर लेते हैं। गुरमीत जी, तो बताइए, नए साल में किस तरीके से आप मार्केट को देख रहे हैं? एसेट एलोकेशन के हिसाब से क्या अच्छी स्ट्रैटेजी होगी? क्या आपकी एडवाइस होगी रिटेल को? तो अनुज, दो चीजें हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में हर चीज रिलेटिव होती है। तो अगर आप इंडिया का वैल्यूएशन देखें तो हम करीबन करीबन 19 टाइम्स हैं, जो कि कोविड से थोड़ा ज्यादा है, तो फेयर प्लस जोन में है। बट तो बहुत 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 रीजनेबल नहीं है, बहुत महंगे भी नहीं है। लेकिन बाकी एसेट क्लासेस थोड़े से अट्रैक्टिव हो गए हैं, जिसे हम पहले टीना फैक्टर कहते थे इक्विटी में। तो एक तो रिस्क प्रीमियम अगर आप इंडिया में देखें बॉन्ड्स पे अब सिर्फ 3% है। दूसरा, अगर आप यूएस में आज देखें तो दो दो साल का बॉन्ड 4.5% पे मिलता है डॉलर टर्म्स में। तो वो एक मुझे लगता है काफी पैसा जो है शॉर्ट टर्म में उधर जा सकता है। प्लस लिक्विडिटी टाइटन हो रही है। इंडिया से अगर आप देखें, बैंकिंग लिक्विडिटी 7-8 लाख करोड़ एक्सेस थी 2021 में पीक पे। अभी वो नेगेटिव हो गई है। कुछ कुछ आरबीआई का इंटरवेंशन है, कुछ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बीओपी पोजीशन थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंसिंग इस साल करनी चाहिए। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इक्विटी के रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे, थोड़े वोलेटाइल होंगे शायद पहला 1-2 महीना, क्योंकि पीक बनेगा रेट हाइक्स का। अगले 1-2 महीने में थोड़े वोलेटाइल हो सकते हैं और थोड़ा सा रीएलोकेशन हो सकता है कुछ मार्केट्स में जो ज्यादा रीजनेबल है, जैसे चाइना। बॉन्ड्स में जहां पे जैसा मैंने बोला डॉलर टर्म्स में रेट अच्छा है और थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम जो है कम हुआ है। तो बट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मुझे लगता है, या मे बी मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स अच्छा होना चाहिए बाजार के लिए। तो थोड़ा सा अगर बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे और थोड़ा कैश फ्लोज पे ध्यान देंगे, क्योंकि क्या होगा कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। तो खाली अर्निंग मत देखिए, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हम अच्छा रिसर्च करेंगे तो अभी भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट। ओके, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज। अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली एफएमसीजी स्पेस में है आपके लिए। एक बार जरा निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लेकर आइए। आज का बड़ा स्टार परफॉर्मर वही है और वही एक तरीके से बुल्स को गेम में रख भी रहा है आज। ये जो 2% का मूव दिखा रहा है निफ्टी एफएमसीजी, पूरा का पूरा इसका जो रीज़न है वो क्रूड की डिक्लाइन और सारे के सारे टॉप गेनर्स आज कंजम्पशन से हैं, डिस्क्रेशनरी या नॉन डिस्क्रेशनरी, जैसे कि ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी और उसके अलावा सारे के सारे टायर स्टॉक्स। गुरमीत जी, ये ऑब्वियसली आज तो एक एल्गो ट्रेड प्ले हुई है यहाँ पर क्रूड के रिलेटेड, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर पर क्या व्यू है आपका? इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज का टॉप गेनर यही है। सो अनुज, थोड़ा सा सिलेक्टिव व्यू है। कुछ जगह वैल्यूएशंस अभी भी स्ट्रेस्ड हैं। आप अगर 60p देंगे सिंगल डिजिट ग्रोथ के लिए तो रिटर्न डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। तो मैं एमएनसीज अवॉइड करूंगा, जैसे नेस्ले है या एचयूएल है। बट कुछ कुछ पॉकेट्स अच्छे हैं। आईटीसी मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरहैंग है बजट में, जो हमेशा होता है, जो टैक्स को लेके होता है टोबैको के। तो वो ओवरहैंग रहेगा और थोड़ा स्टेबलाइज किया है अच्छे मूव के बाद, और अभी भी अच्छे काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे सिगरेट बिजनेस में उनका वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है।
एफएमसीजी बिजनेस के मार्जिन्स वॉल्यूम के साथ ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं और पेपर और एग्री बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। होटल बिजनेस का उन्होंने ऑलरेडी बात रखी है कि वो हाइव ऑफ करना चाहते हैं, पर वो भी स्मॉल पार्ट है रेवेन्यू का, तो वहां भी ऑक्यूपेंसी आपको बेटर देखने को मिलेगी Q3 में। तो रीजनेबल वैल्यूएशन से अच्छे कैश फ्लो है, अच्छा स्टॉक है। टाटा कंज्यूमर हमारा 4-5 साल से फेवरेट रहा है। अभी उन्होंने बिस्लरी का भी एक्विजिशन किया है, तो ये टी में, सॉल्ट में, बेवरेजेस में, तो और जो अपॉर्चुनिटी साइज है, जो मैं हमेशा ब्रांडेड फूड सेगमेंट बोलता हूँ, जिसमें पल्सेस है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, स्पाइसेस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और कोविड के बाद हमने देखा है कि प्रीमियमाइजेशन और ब्रांडिंग की तरफ जो है जा रहा है। थोड़ा सा अदानी विलबार भी हमारे रेडार में है, बट पहली पसंद हमारी टाटा कंज्यूमर और आईटीसी का इस स्पेस में। अच्छा, मार्केट में थोड़ी रिकवरी बैंक निफ्टी में खास तौर से एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेकर आइए इंट्राडे और देखते हैं उसने स्टार्ट किया है, क्योंकि 0.7% नीचे था, अब वो 0.5 रह गया है। तो अब देखते हैं, लेकिन मॉर्निंग लो अब सैक्रोसैंक्ट यहाँ पर। गुरमीत जी, ये जो दो बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, इन्होंने मार्केट की कमान संभाल ली पूरे 2022 में। पूरे 2022 में ये दो स्टॉक्स थे जो एक मार्केट के गो टू स्टॉक्स थे। 2023 में भी क्या ऐसे ही रहने वाला है या बाकी स्टॉक्स कैचअप करेंगे? मुझे लगता है अनुज की आईसीआईसीआई एसबीआई का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। एसबीआई इन पर्टिकुलर आप देखिए, कल मैं सत्या नडेला जी का ट्वीट देख रहा था, जो इंटरेक्शन कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एसबीआई के साथ। ये काबिल तारीफ है, आपको ये चीजें पीएसयूज में देखना और एसबीआई जैसे जायंट में देखना। और आप देखिए हर सेगमेंट में अच्छा कर रहे हैं। हाउसिंग लोन बुक उनकी 6 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है। आप उनका रिटेल मिक्स देखिए, बहुत अच्छा है। क्रेडिट कॉस्ट देखिए, इनफैक्ट अगर आप रिस्ट्रक्चर्ड बुक देखेंगे तो कुछ प्राइवेट बैंक से भी अच्छी बुक है। तो उन्होंने एक जो टेस्ट था कोविड का, बहुत अच्छा पास किया है। और इस बैलेंस शीट साइज पे अगर वो 15-18% क्रेडिट ग्रोथ निकाल सकते हैं तो बहुत काबिल तारीफ है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि शिफ्ट अब जो होगा वो डिपॉजिट्स की तरफ होगा, क्योंकि लिक्विडिटी टाइट हुई है सिस्टम में। आप एचडीएफसी बैंक के अगर अपडेट देखें तो उनका डिपॉजिट ग्रोथ 21% आया है पिछले क्वार्टर। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्गर बैंक्स हैं वो डिपॉजिट ग्रोथ पे अब डिफरेंशिएट करेंगे। हमें खाली क्रेडिट ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो हमें एसबीआई ऐसे, और मुझे लगता है थोड़ा सा कैचअप एचडीएफसी में भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से भी गुरमीत जी का जो संपर्क है हमसे टूट गया। आई थिंक वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, इसको एक बार फिर से अच्छा कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा गुरमीत जी, मैं एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा था, मान लीजिए कि आपके पास कुछ लिक्विडिटी है। आई मीन हम स्टॉक से बात करते हैं, इंडस्ट्रीज पे बात करते हैं। मान लीजिए अगर आप देखें कंसोलिडेटेड पैसा आपके पास है और अप्रोच आपको करना है इस वक्त इन्वेस्टमेंट, आई मीन कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं। कितना पैसा एफडी में, कितना म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड तो कौन से टाइप का इस वक्त लें? और मैं 20% मान लीजिए अपना इक्विटी में डायरेक्ट एक्सपोजर लेना चाहता हूँ, तो वो मैं खुद चुनाव कर लूँगा। लेकिन इस वक्त म्यूचुअल फंड्स में और क्या एफडीज की तरफ भी रुख करना थोड़ा सा अच्छा विकल्प होगा 23 की जो थीम है उसको देखते हुए? हायर डेट पे जो पैसा आप लेने में सक्षम है इस साल, क्या वो थोड़ा एफडीज की तरफ और म्यूचुअल फंड में डेट स्कीम की तरफ जाने के लिए आपको प्रेरित करता है? मेरा मानना है कि फिक्स इनकम, जैसा मैंने शुरू में भी बोला, बहुत अच्छी यील्ड्स पे है इंडिया में। स्पेशली जो 3 साल का अगर आप देखेंगे, यील्ड का पूरा फ्लैट है वीरेंद्र जी। आप देखेंगे तो आप जो 3 साल का 4 साल का सेगमेंट है वो स्वीट स्पॉट है, आपको 7.5 के आसपास का यील्ड मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में कैटेगरी होती है टारगेट मैच्योरिटी फंड, जिसमें आप यील्ड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा शायद आपको थोड़ा एमटीएम गेम मिल सकता है अगर आप पॉलिसी रिवर्स होती है, बट बड़ा स्टेबल कैटेगरी है। तो मैं 3 साल की मैच्योरिटी वाले अच्छी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स दूंगा। और अगर आप 3 साल 3 महीने निवेश रखेंगे तो आपको 4 इंडेक्सेशंस मिलते हैं, जिससे आपकी पोस्ट टैक्स यील्ड इंप्रूव हो जाती है। इंडेक्सेशन में जैसे आप इन्फ्लेशन को रिटर्न्स में एडजस्ट कर देते हैं, और इन्फ्लेशन का दर हमने देखा है ज्यादा है, तो जिसका टैक्स स्लैब ज्यादा है, 30-40% है, उनको म्यूचुअल फंड 3 साल की मैच्योरिटी वाले पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। जो थोड़े कम टैक्स स्लैब में आते हैं, 10% टैक्स स्लैब में है या उससे या 20% स्लैब में, वो थोड़े से कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी देख सकते हैं। आप देखिए बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज 7.5 से 8% अलग अलग टेन्योर्स के डिपॉजिट पे दे रही हैं, 2 साल में, 3 साल में।
तो वहां भी देख सकते हैं। तो एक अगर आप कम टैक्स स्लैब में हैं तो आप डिपॉजिट्स भी देख सकते हैं, और अगर आप हायर टैक्स स्लैब पे हैं, थोड़ा टैक्स एफिशिएंसी चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। मैं रेशियो बैलेंस रखूंगा, मे बी 60% इक्विटी रखूंगा, 40% रखूंगा, कंसिडरिंग कि मेरा टाइम होराइजन थोड़ा सा ज्यादा है, बट फिक्स इनकम को थोड़ा सा एलोकेशन देना चाहिए। ओके अच्छा, जब आपने इक्विटी के बारे में बात करी, जो आपके इस पोर्टफोलियो का अंश रहेगा, मान लीजिए कि उसका मेरा टाइम फ्रेम लगभग 1.5 से 2 साल का है, और इस 2 साल के 1.5 साल के टाइम फ्रेम में गुरमीत जी, बड़ी चीज़ है बजट, बड़ी चीज़ है इलेक्शंस। इसके मद्देनज़र अगर थोड़ा सा पोर्टफोलियो को शफल करना है आपको, या फिर चुनाव फ्रेश करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, सीमेंट कंपनियां, इरिगेशन, साथ ही साथ आपका कमर्शियल व्हीकल, इसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप? इसमें से क्या चुनाव करेंगे अगर आपने कुछ चुनाव किया हो इसमें से? तो मैं थीमेटिक फंड्स जी अवॉइड करूंगा, क्योंकि फ्लेवर ऑफ द सीजन बहुत जल्दी चेंज होता है। अभी पीएसयू बैंक है, कुछ टाइम पहले आपका आईटी था, अब आईटी बिल्कुल आउट ऑफ फ्लेवर है। 2020 में फार्मा था, अभी हाइड्रोजन पॉलिसी आ रही है, और डिफेंस बहुत बड़ा फ्लेवर है। तो मुझे लगता है कि थीमेटिक चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपका होराइजन 2 साल से कम है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप इक्विटी में एडिशनल पैसा डालिए। एक कैटेगरी आती है इक्विटी में, बैलेंस एडवांटेज फंड, वो जो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से डेट इक्विटी को बैलेंस करता है। मे बी आप वो देख सकते हैं 2-3 साल की व्यू से। बट इक्विटी में मेरा ये मानना होगा कि डाइवर्सिफाइड रखिए पोर्टफोलियो को। रोटेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, आप कैश नहीं कर पाएंगे एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, और होराइजन कम से कम 4-5 साल रखिए। जी चलिए गुरमीत जी, फिर एक बार फिर से आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस कार्यक्रम में जुड़े, और सभी अगर आप देखें पहलुओं पर बातचीत करी, राय रखी आपने। दिल्ली की ठंड को एंजॉय कीजिए सर। बारबेक्यू वगैरह किया है क्या इस सीजन में अब तक गुरमीत जी, घर के बाहर बैठ के? हाँ, क्या कर रहे थे, अभी तक न्यू ईयर तक तो किया है, बट अब थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल जी। अब हिम्मत नहीं हो रही है। अब अगर आप देखें तो घर से बाहर बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ईयर। आपकी स्क्रीन पे 18065 करीब करीब 22 अंकों पर अगर आप देखें निफ्टी, और करीब करीब 120 अंक नीचे इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी आईटी फ्लैट, बट स्टिल अगर आप देखें गोइंग थ्रू ए टर्बुलेंस फेज, टर्बुलेंस है यहाँ पे। सुबह एक डिप आया, फिर बाइंग, फिर डिप आया, फिर बाइंग आ रही है। तो बाजार आप याद रखिएगा, ये एक्सपायरी डे है, इतना आसान नहीं होता है इसको गेस करना। लेट्स फोकस ऑन बेस और रेजिस्टेंस जो सुबह आपको मेंशन किए गए थे। अभी भी जाके चेक कर लीजिए आप, निफ्टी का वही बेस और वही रेजिस्टेंस उसके बीच में फ्लोट कर रहा है, उसके एग्जैक्टली अगर आप देखें बीच में फ्लोट कर रहा है। गौरव, कोई और ट्रेड जिस पर आपका व्यू इस वक्त बहुत स्ट्रांग हो? आपकी स्क्रीन पे मैरिको फ्लाइंग एट डे हाई, एचयूएल एट डे हाई, स्पेशली एफएमसीजी आज थीम बन के उभरी हुई है। देखिए, एफएमसीजी स्पेस में हमने क्लाइंट्स को रिपोर्ट के माध्यम से एचयूएल पे दिलवाया है, हिंदुस्तान लीवर, जहां पे लग रहा है कि एक अच्छे सपोर्ट से एक बाउंस बैक आ रहा है और सस्टेन फिलहाल हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, फिलहाल उसने उसको वायलेट नहीं किया है। मेरे हिसाब से उसको आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं जो आपके 2505 के आसपास का है। और अगर मुझे प्ले करना है एफएमसीजी स्पेस, तो मैं एक्चुअल पे फोकस करूंगा, जहाँ पे अपसाइड जो है वो मुझे देखने मिल सकती है टूवर्ड्स 2720। और 2720 2725 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो एक अच्छे ब्रेकआउट्स आपको नजर आ जाएंगे, और स्टॉक जो है फिर एक 2850 2860 के लेवल दिखा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखा जाए, और मेन यहाँ पे होता है कि वोलेटिलिटी में आपको कुशनिंग फैक्टर जरूरी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतने वोलेटिलिटी है तो कोई स्टॉक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर ऊपर ना चला जाए। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान लीवर वैसा स्टॉक है जहाँ पे आपको मार्केट में अगर वोलेटिलिटी रहेगी भी तो स्टॉक जो है आपके स्टॉप लॉस करा के ऊपर जाए, ये सिनेरियो नहीं दिखाएगा, और स्टेबिलिटी भी रहेगी और एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखने के लिए। निफ्टी अटेम्प्ट कर रहा है 18,071, और निफ्टी बैंक करीब करीब 42,855 पे। एक ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन नीरज जी आएंगे, उपस्थित होंगे, आपके प्रश्नों के जवाब जुटाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।